बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे इन माय लाइफ में आपको वेलकम करते हो और दुआ करते हैं अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मुझे करने थे अपने कैबिनेट साफ़, इसलिए कि पूरा वीक में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इनकी डीप क्लीनिंग करनी थी और ये मेरा प्यारा सा अच्छा सा हेल्पर है जो कि ग्रीस लिफ्टर है। ये आप लोग भी बाय कर सकते हैं और बहुत इसकी जो है ना अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनको मैं इसको जो है मैं पूरे कैबिनेट्स पर स्प्रे कर दूँगी इस तरह, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पर ज़्यादा ग्रीस होती है। ये जो 3 कैबिनेट्स हैं ना, बल्कि ये 2 वाले कैबिनेट जो है ना, ये तो मेरे बिल्कुल ओवन के ऊपर हैं, तो इन पर ज़रा ज़्यादा ग्रीस ही हो जाता है। इनको वैसे मैं 1-2 दिन बाद जो है ना एक गीले कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। बाकी सारे जो कैबिनेट्स हैं उन पे ग्रीस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो सिर्फ जो है ना हमारे हाथों के निशान वगैरह और पानी के जो स्ट्रेन्स होते हैं ये सब लग जाते हैं, तो वो उससे मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कैबिनेट जो है ना वो साफ़ कर लूँगी और मैं पूरा वीक जो है ना ये सोच के मैंने रखा हुआ था। मैं थोड़े प्लानिंग जो है ना अपने वीक में करती रहती हूँ कि मुझे अपने सैटरडे संडे जो मेरे ऑफ डेज़ होते हैं ना उनमें क्या क्या सफाइयाँ करनी है, कौन से ऐसे काम है जो मुझे करने, कभी बाहर के काम होते हैं और कभी घर के काम होते हैं। तो बस ये डाल के मैंने 20-25 मिनट के लिए इसके सारा स्प्रे जो है ना वो छोड़ दिया था। 20-25 मिनट के बाद मैं इसकी जो है आके क्लीनिंग करूँगी, जब तक मैं अपने दूसरे घर के काम जो है वो उनमें बिज़ी हो गई थी। अब 20-25 मिनट हो चुके थे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है गर्म पानी से, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी है और आजकल सर्दियाँ आ गई ना, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा गर्म पानी भी जो है वो चल जाता है। तो इस पर मैंने एक स्पंज लिया है और उस पर मैंने लगाया है डिश वॉश और डिश वॉश से जो है ना अब मैं सारी क्लीनिंग करूँगी इसकी। डिश वॉश से जो ये कि ना जो ग्रीस वगैरह ज़्यादा लगी हुई है वो सब साफ़ हो जाएगा। वैसे तो ग्रीस लिफ्टर जो है ना वो इतना बेहतरीन काम करता है। तो बस देखिए इस तरह से डिप किया और मैं अब अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। और जो मेरा स्कॉच ब्राइट है ना, थोड़ा पुराना हो चुका है स्पंज, तो ये ज़्यादा जो है ना स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो बस इससे मैं अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो ये देखें जी, सारा साफ़ करूँगी अच्छी तरह। और बाकी जितनी कैबिनेट्स हैं ना, नीचे वाली भी और भी दूसरी जो, उनको मैं इस तरह से स्पंज से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उस पर ग्रीस लिफ्टर डाल के और मैंने छोड़ दिया है 20-25 मिनट के लिए। सिर्फ मैं एक कपड़ा मारूंगी और अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाएंगी। तो ये कैबिनेट्स के बाहर जो फार्मिका लगा हुआ है, यही कि मेरे फार्मिका कैबिनेट्स के अंदर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये देखिए ऊपर की साइड जो है ना ये ज़रूर साफ़ करा करें। ये लाइट्स वगैरह इस यहाँ पे जो है ना ज़रा ग्रीस एक दफ़ा जम जाता है ना, फिर निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी ये वाला जो ग्रीस लिफ्टर है एस्टॉनिश का, ये आप ज़रूर बाय करें, ये बहुत अच्छा काम आता है। थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन ये कि रोज़ाना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये काफ़ी अर्से चल जाती हैं और हमारी हेल्प करती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बड़े अच्छे हेल्पर होते हैं ये सारे स्प्रेज़। तो ये देखिए क्लीनिंग हेल्पर्स जो है ना ये ज़रूर घर में होने चाहिए सारे। मैंने इसको जो इस तरह से स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से रब कर लिया था और फिर जो है इसकी मैंने गीले कपड़े से पहले इसको साफ़ किया था और फिर उसके बाद मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ था, उससे मैंने साफ़ कर दिया। आप चाहें तो किचन के जो स्पंजेस होते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, आते हैं स्कॉच ब्राइट के भी, वो बड़े अच्छे होते हैं। तो 3 का पैकेट आता है, 4 का, 6 का, लेकिन मेरे पास जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने जो है वो कपड़े का इस्तेमाल किया था। यानी कि मैंने कपड़े को जो है ना वॉश करके गीला करके और गीले कपड़े से सारा मैंने साफ़ करके और माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो सूखा लिया था और उससे फिर अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी थी। तो जॉब करने वाली जो लेडीज़ होती है ना, उनके लिए घर को, बाहर को, हर चीज़ को मैनेज करना जो है इतना आसान नहीं होता और हर चीज़ हमें जो है ना देखनी पड़ती है। अगर जेंट्स जो है वो जॉब कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये होता है कि बस वो जॉब पे जाएंगे, घर आएंगे और थोड़ा बहुत सामान बाहर का कुछ ले आएंगे, लेकिन घर मैनेज करना, खाना बनाना, ये सब डबल ज़िम्मेदारी जो है ना उनके ऊपर नहीं होती। लेकिन जब लेडीज़ जॉब कर रही होती है तो उनके ऊपर जो है वो दोहरी ज़िम्मेदारी होती है, डबल ज़िम्मेदारियाँ जो है ना उनको उठानी पड़ती हैं, इसलिए कि उनके साथ जो है ना वो घर भी जुड़ा हुआ है, घर के भी सारे काम हैं, हर चीज़, और फिर रोज़ाना का खाना बनाना है, घर को मैनेज करना, बाहर को। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है उन लोगों के लिए। और ज़ाहिर सी बात है मैनेज तो करना है हमें सारे काम जो है ना वो अपने करने ही हैं। तो देखिए ये देखिए मैं इस तरह से आपको बता रही थी यहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा ग्रीस था और सारा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब मैं ये गीला कपड़ा इसके ऊपर लगा रही थी और उसके बाद जो है ना मैं इसको फाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दूँगी। तो ये पूरा जो है ना अच्छी तरह से चमक गया है, मेरा किचन बहुत साफ़ हो गया। पूरी इसकी चाबी आपको ना मैं पूरा दिखाऊँगी भी कि किस तरह से मैंने अपने किचन को पूरा जो है वो मैनेज किया, तो सब चमका दिया आज। तो इसके अलावा मुझे 1-2 काम और भी थे, वो भी आपके साथ जो है ना इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन वो आज नहीं करूँगी, वो मैं संडे को करूँगी। मेरा 2 दिन का ऑफ होता है ना, 2 दिन का ऑफ में मुझे बहुत सुकून होता है, काफ़ी मेरे काम जो है वो निमट जाते हैं और मुझे आराम का भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। और मैं सुबह ही सुबह उठ जाती हूँ, इसलिए कि मेरी रूटीन जो है ना वो इस तरह की बन गई है कि मुझे अब परेशानी नहीं होती। मैं सुबह सुबह ही जो है वो मेरी आँख खुल जाती है, रात को वही मैं जल्दी सोती हूँ और फिर वही सुबह जल्दी उठ जाना, तो इसलिए मुझे जो है ना रूटीन में कोई परेशानी नहीं होती। सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर सारे काम भी वो जल्दी से निमट जाते हैं। तो कहीं बाहर भी नहीं जाना था आज मुझे, बाहर का जो काम है ना वो मैं नहीं करूँगी, इसलिए कि बेटी के मेरे हो रहे हैं मिड्स, तो वो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो ये देखें सारा जो है ना अच्छी तरह से चमक गया है,
सारे हैंडल्स वगैरह हर चीज़ बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो मैंने पूरा अपना किचन जो है ना इसी तरह से साफ़ कर लिया था, नीचे ऊपर हर जगह से साफ़ किया था। मैं आपको जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, तो आप लोग जो है ना बहुत खुश हो जाएंगे। तो पूरे वीक की जो है मेरे पास प्लानिंग होती है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे वीकेंड्स पे क्या करना है, छुट्टी में क्या करना है। तो देखिए सारे कैबिनेट मेरे अच्छी तरह चमक गए हैं, सब बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं ऊपर वाले। और अब मैं नीचे वाले कैबिनेट्स भी साफ़ करूँगी, उन पर भी मैंने इसी तरह से ग्रीस लिफ्टर डाल दिया था और बस फिर इसको गीले कपड़े से साफ़ करके और फिर मैंने इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से देखे बस इस तरह से साफ़ कर लिया। तो ये अंदर आगे पीछे सब जगह से साफ़ कर लिया, तो ये बिल्कुल से अच्छी तरह से ना चमक गए थे सारे कैबिनेट्स मेरे। ये देखें जी, सब साफ़ हो चुके हैं। तो ये काम जो है ना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए कि जब भी खोल रही थी ना मैं कैबिनेट, तो मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि इनके ऊपर जब धब्बे से पड़ जाते ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वो दूर से भी नज़र आ रहे होते, तो जो कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस ये सारा काम मेरा हुआ। फिर इसके बाद जो है मैंने अपना स्पाइस रैक जो था उसको साफ़ किया था, और इसको भी मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ, गीला कपड़ा इसके ऊपर ज़रूर मारती हूँ, लेकिन ये जो है ना डीप क्लीन भी इसको करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने भी वही ग्रीस लिफ्टर जो है वो डाल के और बस इसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो ये भी रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने सारे काउंटर्स अपने साफ़ किए थे, इसलिए कि जो स्प्रेज वगैरह सब किए थे ना मैंने, वो काउंटर के ऊपर भी आ गए थे, तो वो सब मैंने जो है ना सारे साफ़ किए। देखिए इस तरह से इसकी एक एक बॉटल निकाल के साफ़ कर ली थी। ये सब साफ़ करने के बाद अपने सारे काउंटर्स साफ़ करके अपना फ्लोर वगैरह पे पानी भी डाल दिया था, धो दिया था। और रोज़ाना फ्लोर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, फ्लोर बिल्कुल साफ़ रहता है। और सुबह मैं क्या क्या काम करके जाती हूँ वो भी वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जॉब पे जाने से पहले और जॉब पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ वो भी मैंने आपके साथ जो है ना शेयर किया है। और वीडियोज़ में मैं शेयर भी करती रहूँगी कि किस तरह से मैं जो है ना अपनी जॉब को, अपने घर को और अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। तो शुरू में जो जब मैं जॉब करती थी ना तो मुझे बहुत मुश्किल लगती थी हर चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी, लेकिन अब जो है ना मैं आदी हो चुकी हूँ और अब मुझे हर चीज़ की जो है आदत हो चुकी है, हर चीज़ मैनेज करने की जो है ना आदत हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला साथ दे तो सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। तो ये सारा काम हो गया, मैं आपको अपनी किचन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, सब हो गया काम, फ्लोर भी मैंने सारा साफ़ कर लिया है और मेरा किचन जो है ना वो चमक गया है। 1 महीने तक अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।